हेलो फ्रेंड्स। मैं सुभाष चंद आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हमें स्टडी करना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी करना है। बेसिकली ऑप्शंस में होता क्या है, जो हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं: टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, आईटीएम ऑप्शंस, एटीएम ऑप्शंस एंड ओटीएम ऑप्शंस। इन बेसिक टर्म्स को हम स्टडी करते हैं इन ऑप्शंस बेसिक्स में। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले ये सब पता होना चाहिए, टाइम वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, आईटीएम एटीएम एंड ओटीएम क्या होते हैं। ठीक है। अब जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक सेलर होता है, ठीक है, मार्केट में क्या होता है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। ठीक है। सेलर क्या करता है, ऑप्शन को सेल करता है, और बायर हम क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं। तो बाय करने के लिए हम जो भी उसको पेमेंट करते हैं उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। जब हम सेलर से ऑप्शन को बाय करते हैं वी पे द प्रीमियम। That premium is equal to IUL intrinsic value प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या है। बेसिक कुछ ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, हमें सिंपली पता होना चाहिए ये इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू क्या होती है। ठीक है। आईटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, एटीएम एंड ओटीएम्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो जो भी हमने अगर आज ही क्या करते हैं, अगर हमने आज भी ऑप्शंस को बाय किया है तो आज ही उसको सेल कर देते हैं। दैट प्रॉफिट जो हमें पता होता है, प्रॉफिट दैट बायर रिसीव। ठीक है। ऑन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बोल देते हैं, मीन्स उसको हम सेल कर देते हैं। जो आपने ऑप्शन बाय किया था, जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर हम उसको आज ही सेल करते हैं, चाहे वो आज एक्सपायरी या एक्सपायरी से पहले ही हम उसको सेल कर सकते हैं। और टाइम वैल्यू क्या होती है, दैट इज अ पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन ओवर टाइम। ठीक है। मीन्स जो ऑप्शंस जैसे जैसे एक्सपायरी में जो टाइम होता है उसमें उसमें जो पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, मीन्स जो प्रॉफिट हुआ नहीं है, जो हो सकता है उसे टाइम वैल्यू बोल देते हैं या फिर डीके बोल देते हैं। मीन्स जैसे जैसे एक्सपायरी होती है, नजदीक आती है, तो क्या होता है, जो उसका टाइम डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जो हाई वैल्यू है, प्रीमियम है, उसका कम होता रहता है, डिक्रीज। ठीक है, टुवार्ड्स द एक्सपायरी। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई एक तरह से। अब इसमें क्या होता है, मीन्स टाइम वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन ओवर टाइम डिके स्टार्ट्स। ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी तरफ जाता है तो जो उसमें टाइम वैल्यू उसकी कम होती रहती है। ठीक है, पोटेंशियल प्रॉफिट है दैट कैन हैपन और नॉट। इंट्रिंसिक वैल्यू, जो प्रॉफिट अगर हम आज ही किसी ऑप्शन को सेल कर देते हैं जो हमने बाय किया था, जो हमें प्रॉफिट रिसीव होता है, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या गिवन होता है, एक हमें स्ट्राइक प्राइस पता होता है जिसको हम बाय या सेल करते हैं। दूसरा हमें स्पॉट प्राइस पता होता है, वो क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, जहाँ पे अभी मार्केट चल रही है, जो प्राइस मार्केट में चल रहा है। तीसरा हमें क्या पता होता है, फ्यूचर प्राइस, देन प्रीमियम। ठीक है। ये चीजें हमें नोन होती है। ठीक है। अब हम इनको यूज क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है।
इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और फ्यूचर प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास आई वैल्यू आ जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। और अगर हमें टी वैल्यू निकालनी है तो वो क्या है, कैसे निकलेगी? प्रीमियम माइनस आई वैल्यू आ जाती है हमारे पास, टाइम वैल्यू आती है इसी ऑप्शन में, कितनी टाइम वैल्यू है। ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम गिवन होता है, ये चीजें हमें गिवन होती है। जैसे ये हमारे पास चार्ट है सपोज फॉर निफ्टी का। तो अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है, ये है 24,300, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसे हम चार्ट को बोलते हैं। मीन जो स्ट्राइक आपने बाई किया उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और जहाँ मार्केट खड़ी है उसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। 24,300 चल रहा है, सपोज आपने 24,200 बाई किया, उसे हम स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, सपोज हमने इसको बाई किया है 24,700 को, 24,200 को। और जो ये निफ्टी फिफ्टी कहाँ खड़ी है? 24,300 पे। तो 24,300 क्या है इसका? स्पॉट प्राइस है, और जो आपने बाई किया है दैट इज अ स्ट्राइक प्राइस। और जिस रेट पे बाई किया है 242, ये क्या है? इसका प्रीमियम है। ठीक है। अब हमें अगर इसमें क्या क्या गिवन है, दैट मीन्स स्पॉट प्राइस गिवन है, स्ट्राइक प्राइस गिवन है। ठीक है। तीसरा हमें क्या गिवन होता है? प्रीमियम, जो हम पे करते हैं। ठीक है। फ्यूचर प्राइस भी पता होता है, जो फ्यूचर का चार्ट होता है वहां पे जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है। ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या निकालना है? आई वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। वो कैसे निकालते हैं? स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। स्पॉट कहाँ पे है? तो अभी 304 पे। ठीक है। प्राइस आपने कौन सी बाई की है? तो अभी 200। प्रीमियम आपने पे किया है 242.95 रुपीज। ठीक है। फ्यूचर प्राइस इसका देख लो क्या है निफ्टी का। तो अभी 383। ठीक है। तो अब हमें कैसे निकालना है? आई वैल्यू निकालनी है। हमें पता है जो प्रीमियम है वो क्या होता है? टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से टाइम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। ये क्या आ जाती है हमारे पास? इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी अब? प्रीमियम माइनस, ये प्रीमियम है, माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टाइम वैल्यू, और ये आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। ये टर्म हमें गिवन होती है। ठीक। और इनको यूज करके हम प्रीमियम है, प्रीमियम में गिवन होता है हमें, तो टाइम वैल्यू और आई वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। आई वैल्यू क्या होती है? प्रीमियम माइनस टाइम वैल्यू। तो सॉरी, जो आई वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। उसके बाद टाइम वैल्यू क्या आती है? प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसके बाद हमें स्टडी करना है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होते हैं। व्हाट आर आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम? ठीक है। अब सपोज करो ये हमारे पास निफ्टी है। ठीक है।
और ये इसका करंट प्राइस है। जो एटीएम आईटीएम और ओटीएम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर सी एंड पी के लिए। अगर हमारे पास फॉर केस ऑफ सी ले लेते हैं, ये केस में क्या होता है, लो सपोज यहाँ पे निफ्टी खड़ी है 24,300 पे, ठीक है। इससे नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है, 24,200 हो गया, ठीक है, 24,100, ये 24,000, ये सारे क्या है, इन्हें हम बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी, ठीक है, विच हैव बोथ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। उसके बाद जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है उसे हम बोलते हैं एटीएम, एट द मनी, विच डोंट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू और वेरी लेस इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ओनली टाइम वैल्यू। जो इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हैं सारे, उन्हें हम बोलते हैं ओटीएम्स, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ओनली क्या होता है, टाइम वैल्यू। लाइक 24,400 हो गया, 24,450, 24,500, ठीक है। ये सारे क्या हो गए हमारे पास, आउट ऑफ द मनी हो गए इन केस ऑफ सी। अब अगर हम केस लेके चलते हैं फॉर पी, मान लो ये हमारे पास क्या है, करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, इससे नीचे की स्ट्राइक्स है, इससे ऊपर की स्ट्राइक्स है। और पी में क्या होगा, तो ये 24,300 पे है, ठीक है, इसे हम बोल लेंगे एट द मनी, ठीक है। और इससे जो नीचे की स्ट्राइक्स होंगी और पी के, इसमें से हम क्या बोलेंगे, जैसे 24,200, 24,100, वो सारी क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ मनी, ओनली टाइम वैल्यू, मीन्स इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। और जो इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आईटीएम, लाइक 24,400, 24,500, 24,600, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे इन द मनी है, इट है बोथ आई सॉरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी, हाँ, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास, इस पे चार्ट पे देख लेते हैं। अब जैसे सी केस लेते हैं, जो 24,300 के हमारे पास एटीएम है, जो 24,200, 100 है, ये सारे क्या हो गए हमारे पास, आईटीएम हो गए। इससे ऊपर के हमारे सारे क्या होते हैं, ओटीएम हो जाते हैं। और पी केस में क्या होगा, जो 24,300 एटीएम ही रहेगा, जो ऊपर वाले वो सारे आईटीएम हो जाएंगे, नीचे वाले सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ओटीएम हो जाएंगे, फॉर केस ऑफ पी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर हमारे पास स्पॉट तो स्कोर यहीं पे खड़ा है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हमने सपोज लिया है 24,000 ले लिया है, ठीक है, 24,100 ले लिया, या 24,300। अब 24,000 कहाँ पे है, ये लिया हमने 377 का प्रीमियम देखना है, ठीक है। तो भी 100, 302 रुपीज का, तो भी 300 लिया हमने सपोज, 185 का, ठीक है। तो ये आई वैल्यू क्या होगी इनके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है और ये टाइम वैल्यू आ गई है। Means जैसे जैसे हम आईटीएम में जाते हैं, डीप आईटीएम गए हैं, जैसे 24,300 से नीचे जितने स्ट्राइक प्राइस है, उसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम काफी
ज्यादा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू भी ज्यादा होती रहती है। ठीक है। जितने ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उतने ही हमारे प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं। जितनी कम इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू ज्यादा होती है, उतने हमारे जो प्रॉफिट के चांस कम हो जाते हैं। मीन्स मार्केट को उतने पॉइंट्स ज्यादा मूव करना पड़ता है अगर टाइम वैल्यू ज्यादा है। तो बेस्ट क्या होता है, हमें डीप आईटीएम बाय करना होता है। जो डीप आईटीएम होता है दैट एक्ट एज अ फ्यूचर आल्सो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए हैं एटीएम ओटीएम। मीन्स हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, टाइम वैल्यू स्टडी कर लिया है, आई वैल्यू। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मीन्स अगर हम आज ही अपने ऑप्शंस को सेल कर दें तो जो प्रॉफिट होता है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। और टाइम वैल्यू क्या होती है, विच इज द पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन ओवर टाइम। मीन्स जैसे जैसे उसका एक्सपायरी तक टाइम होता है जिसमें हमें और एक्स्ट्रा प्रीमियम हो सकता है, सॉरी प्रॉफिट हो सकता है, उसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। आईटीएम एटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, आईटीएम विच है बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है। एटीएम और जो ओटीएम होते हैं उनमें टाइम वैल्यू होती है, उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। इनसे प्रॉफिट के चांस तब प्रॉफिट तभी होगा अगर मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आया है, अदरवाइज वो जीरो हो जाते हैं। अगर आज ही एक्सपायरी खत्म हो गया तो वहीं पे जीरो हो जाएंगे, अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आया तो। ठीक है। तो जैसे हम आइटम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ प्रॉफिट आर मोर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, जो हम सेलर को पे करता है, बायर, सॉरी हाँ बायर। तो वो क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम स्टडी करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। कुछ लोग क्या होते हैं हमारे पास, फुल टाइम ट्रेडर होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है उनका, उसे क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग से बनाते हैं। ठीक है। तो वो मैक्सिमम मीन्स डेली क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे मीन्स क्या होता है, जो भी आपने पोजीशन ली है, सेम डे पोजीशन को बाय सेल करते हैं टिल 3:30। ठीक है। 3:30 पे हमारे इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट है वो बंद हो जाती है, और 9:15 पे ओपन हो जाती है। तो उसके बीच में ही हमने बाय सेल करना होता है, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसको करने के लिए हमें काफी सारे तरीके होते हैं। इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम एंकर यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आईटीएम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो चार इसमें टेक्निक्स होती है। स्काल्पिंग बहुत लोग करते हैं, काफी हाई रिस्क, हाई रिस्क ट्रेडिंग होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई वॉल्यूम के साथ हाई वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं विद वेरी लेस टाइम, लाइक 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट। ठीक है। उसके बाद डाइवर्जेंस को भी ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। ठीक है। कन्वर्जेंस को भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करने के लिए। हमें इसको यूज कैसे कैसे करना है, सबसे पहले हम देखते हैं एंकर को कैसे यूज करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एंकर लगानी है। फ्यूचर का चार्ट ले लेना है कोई भी, अगर आप जिस भी स्टॉक में कर रहे हो या इंडेक्स में, उसका फ्यूचर का चार्ट ले लेते हैं। ठीक है। उसको डे टाइम फ्रेम लेते हैं और उस पे 3 एंकर लगाते हैं। वन एंकर से जो ये जो बोर्न है, जहाँ पे फ्यूचर हमारा बोर्न हुआ है, मीन्स 3 मंथ मंथ बिफोर जो भी फ्यूचर है वो बोर्न हो जाता है, एक एंकर वहां पे लगाते हैं। ठीक है। दूसरी एंकर उसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे गया है, दूसरा तीसरा उसके लोवेस्ट पॉइंट क्या है। तो ये 3 एंकर हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम 3 केस देखते हैं। एक तो उसका बोर्न देखते हैं। ठीक है। इसके बोर्न को मार्क कर लेते हैं।
का हाई लो। ठीक है। अब जैसे ही प्राइस इसके बोर्न को क्रॉस करता है अप साइड में, ये 1 या 2 आवर्स इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है या 2 दिन, तो उसके ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर वो नीचे क्लोज करता है 2 डेज, तो उसके नीचे के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सेम केस एंकर में क्या होता है, अगर प्राइस हमारा एंकर से बिलो है तो हम उसको बाय नहीं करते हैं, अगर एंकर से ऊपर है तो उसको सेल नहीं करते हैं। मीन्स अगर वो अपनी एंकर से ऊपर आ गया तो वो बुलिश हो जाता है। ठीक है। अगर एंकर से नीचे है तो वो बेरिश हो जाता है। वो डे टाइम फ्रेम में एंकर लगा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हार टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम आ जाते हैं, उसको चेक करते हैं। जब तक एंकर के नीचे हम उसको बाय नहीं करते हैं, ओनली सेल का ट्रेड प्लान करते हैं। और जब भी वो अपने एंकर के पास आता है, मीन्स वहां से रिट्रेस करते हैं। ये क्या है, दिस इज द यूज ऑफ एंकर। ठीक है। इंट्राडे में अगर आपने ट्रेंड को फाइंड आउट करना है तो सिंपली एंकर को यूज करते हैं, एंकर से ऊपर बाय, एंकर से नीचे सेल। ठीक है। नियर एंकर हम रिटेस्ट के लिए ट्रेड करते हैं, क्योंकि एंकर को जब भी इसने ब्रेक करना होगा तो वो क्या करेगा, या तो गैप अप के साथ ब्रेक करेगा, या गैप डाउन से, या फिर सुपर कैंडल से। ठीक है। अदरवाइज उसको इजिली ब्रेक नहीं करता है। तो हम एंकर का एसएल मान के भी इसको एंकर के पास शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है आईटीएम ऑप्शंस। अगर हमें ये चेक करना है कि आज हमें सी में ट्रेड लेना है या पी में ट्रेड लेना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 2 आइटम ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 25,000 ले लिया सपोज। जिस मंथ में हम ट्रेड कर रहे हैं उसे नेक्स्ट मंथ का हमें आइटम ऑप्शन ले लेना है, 1 पी एंड 1 सी। ये 2 आइटम ऑप्शन हो गए। अब हमें चेक करना है कौन सा आइटम ऑप्शन अपनी सभी एंकर से अबोव है। ठीक है। जो भी, अगर सपोज जो पी है हमारे पास एंकर से अबोव है, दैट मीन्स मार्केट है वो बियरिश है। ठीक है। जब तक जो मार्केट है हमारी एंकर से नीचे नहीं आएगी तो तब तक वो बुलिश नहीं होगी। मीन्स ये अगर इसको बुलिश होना है तो ये 450 से नीचे आना पड़ेगा। मीन्स जो पी है उसको आइटम है उसको 460 से नीचे आना पड़ेगा। और अगर बेरिश होना है तो इसको, जो हमारे पास सी है, उसको बुलिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 812 से अब आना पड़ेगा, तब जाके वो बुलिश में ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है। ये हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं। अगर इसके तीनों एंकर से अबोव आ गया तो ये बुलिश हो जाएगा। जो हमारे पास आइटम सी ऑप्शन है, अगर पी ये तीनों से ऊपर है तो बेरिश प्लान करना है। ठीक है। तो ये यूज हो गया आइटम ऑप्शंस का टू फाइंड द, ये मीन्स हमें पी में जाना है सी में जाना है। उसके बाद स्काल्पिंग भी करते हैं काफी लोग। स्काल्पिंग करने के कई तरीके होते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली मीन्स जिस भी आपने स्ट्राइक प्राइस में एंटर करना है, सपोज आपने 24,000 सी में आपको लग रहा है आज मार्केट बुलिश है। ठीक है। आपने चेक कर लिया कि ये अपने आइटम सॉरी एंकर से अबोव है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है, एक इंडिकेटर है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्टल चाउस बैंड। ठीक है। ये फ्रैक्टल लगा लेना है और इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। फ्रैक्टल क्या करता है, हमें 5 कैंडल्स का, पिछली 5 कैंडल्स का हाई लो सॉरी एवरेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो जैसे ही फ्रैक्टल से बाहर प्राइस आएगा हमें बाय या सेल करना है। जब तक फ्रैक्टल के अंदर प्राइस रहेगा आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। जैसे अब सिंपली ये देख सकते हैं, जैसे ही फ्रैक्टल से बाहर आए यहाँ पे, तो क्या हुआ, हमें एंट्री मिल चुकी है। जब तक ये फ्रैक्टल से बाहर तब तक हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। जैसे अंदर आएगा हमने इसको रेड नहीं करना है। ये स्कैल्पिंग में यूज होते हैं, इसमें हमें 2-3 मिनट में मशीन को काटना होता है, विद लेस वेरी फ्यू पॉइंट्स एंड हाई क्वांटिटी। ठीक है। काफी रिस्की ट्रेड होती है, इसके लिए हम फ्रैक्टल को यूज कर लेते हैं। 15 मिनट में यूज कर सकते हैं, 5 मिनट में यूज कर सकते हैं, या फिर 3 या 1 मिनट में यूज कर लेते हैं इसको। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली
हाँ, फ्रैक्टल लगाना है, और उसके जब भी फ्रैक्टल से बाहर प्राइस आएगा तब उसको बाय या सेल करना है। इन बिटवीन उसे कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूज ऑफ फ्रैक्टल फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है। देन एक हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंस टर्म काफी यूज होती है। वो भी हमारे पास निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये RSI है जो हमने पिछले वीडियोस में स्टडी किया है। इसमें क्या करते हैं, हम हर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस चेक करते हैं। डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है, जो स्ट्रेंथ है वो तो अलग जा रही है अलग डायरेक्शन में, और जो प्राइस है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो हमें स्ट्रेंथ की डायरेक्शन को चेक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्राइस था वो अप मूव कर रहा था। ठीक है, और प्राइस यहाँ से, सॉरी, जो RSI है वो अप मूव कर रहा है। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, RSI के। और यहाँ चेक करते हैं, अगर हमारे पास हाइयर हाई बना रहा है, जो RSI है वो हाइयर हाई से बना रहा है, लेकिन प्राइस लो जा रहा है, यहाँ से फॉल कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्राइस है उसको जबरदस्ती नीचे लेके जाया जा रहा है, लेकिन वो प्राइस में स्ट्रेंथ है। तो ये एक तरह से ट्रैप है। ठीक है, मीन्स हमने इसको कभी भी सेल नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आएगा तो इसको बाय का ट्रेड ही इनिशिएट करना है, हम डाइवर्जेंस बोल देते हैं। ठीक है। सेम अगर प्राइस नीचे जा रहा है और स्ट्रेंथ ऊपर, सॉरी, प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, तो उसको भी ट्रेड करना है। मीन जैसे यहाँ पे RSI तो हमारा नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है प्राइस, तो हमें यहाँ पे हमेशा सेल की ट्रेड को ही प्लान करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या बताता है कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, जो स्ट्रेंथ है प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो उसको ट्रैप किया जा रहा है, और हमारे पास हमें अलग कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है। अगर हमारे पास प्राइस फॉल कर रहा है तो हमें बाय करना है, अगर हमारे पास प्राइस अप जा रहा है तो हमें सेल की ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, डाइवर्जेंस। एक टर्म क्या होती है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, जब सारी मूविंग एवरेज हमारी एक ही प्लेस पे आके मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, प्राइस भी कन्वर्ट कर देते हैं वहाँ पे, इकट्ठा हो रहा है, तो दैट मीन्स वहां से क्या होता है, बड़ा मोमेंटम आने के चांस हो जाते हैं। ये काफी कम बनता है, लेकिन काफी हाई प्रॉफिटेबल सेटअप है इसमें। देखो, हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 24,000 सी है। 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में बन जाता है ये। मीन्स प्राइस काफी टाइम से एक ही जगह पे क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा है। दैट मीन्स वो कन्वर्ज कर रहा है। जैसे ये हो गया। ठीक है, काफी टाइम से प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये नीचे ब्रेक डाउन हुआ है। अगर ये मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो ये अप साइड ब्रेकआउट देता है। जिस साइड ब्रेकआउट देता है उस साइड बड़ा मोमेंटम आता है और काफी बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। इसे कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, मीन्स प्राइस क्या कर रहा है, एक जगह पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है फॉर बिग मोमेंटम। कन्वर्जेंस को भी हम काफी यूज करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेड आती है काफी बड़ी ट्रेड मिलती है इसमें। ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो ये हमारे पास आज के क्या क्या टॉपिक्स हो गए हैं। एंकर को इंट्राडे के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, एंकर को यूज करते हैं, उसकी बोर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, ऑन फ्यूचर चार्ट हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास जो प्राइस है बोर्ड से अबव है तो बुलिश प्लान करते हैं, अगर नीचे है तो बेरिश प्लान करते हैं। अगर सभी एंकर से ऊपर है तो हम क्या करते हैं, बुलिश प्लान करते हैं, नीचे है तो बेरिश प्लान करते हैं। और अगर हमारे पास जब एंकर फ्लैट है तो वहां पे रिट्रेस्ट की ट्रेड लेते हैं। ठीक है। देन स्काल्पिंग के लिए फ्रैक्टल यूज करते हैं। फ्रैक्टल क्या होता है, बेसिकली इट्स अ एवरेज ऑफ 5 कैंडल्स की एवरेज देता है। जैसे ही फ्रैक्टल ब्रेकआउट होता है वहां पे हम ट्रेड लेते हैं अप या डाउन की। डाइवर्जेंस हमें शो करता है कि प्राइस स्ट्रेंथ में और प्राइस में डिफरेंस क्या है। अगर प्राइस अप जा रहा है और डाइवर्जेंस RSI से नीचे जा रहा है तो
हमें बाई नहीं करना है, ठीक है। अगर हमारे पास प्राइस नीचे आ रहा है और स्ट्रेंथ अप जा रही है तो हमें सेल नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को यूज, इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करने के लिए इंडिकेटर कह सकते हो आप इनको, या फिर अलग अलग हमारे पास मेथड है जो हमें इंट्राडे में काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। थैंक यू।